दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक ऐसा स्टैट शेयर करना चाहता हूं जिसने मेरे होश उड़ा दिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक 34% यानी कि 34% पाकिस्तानीज आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और एनी फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 7.5 करोड़ पाकिस्तानी किसी न किसी साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम का शिकार हैं। इससे एक और बड़ा सिवियर मसला यह है कि हमारे मुल्क में मेंटल इलनेस को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता। कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास चला जाए तो उसे पागल समझा जाता है, जबकि दूसरी तरफ गांव देहात में अगर कोई शख्स साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो तो उसे पीर बाबों के जाल में फंसा दिया जाता है। मेंटल हेल्थ से बढ़कर कोई चीज नहीं, क्योंकि जब तक आपको ज़हनी सुकून नहीं मिलेगा आप कभी भी अपने ऑप्टिमम लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और जिंदगी भी आपको बेमानी लगेगी। आज की गुफ्तगू में हम लोग मेंटल हेल्थ पर ही बातचीत करेंगे। इसकी क्या वजूहात हैं, मूड डिसऑर्डर क्या है, इमोशनल पेन क्या है, उदासी क्या है, सेल्फ डाउट क्या है, डर क्या है, स्ट्रेस क्या है और आप किस तरीके से इन सब को फेस करके एक मीनिंगफुल जिंदगी गुजार सकते हैं। और आज की वीडियो में हमारा साथ देंगी डॉक्टर जूली स्मिथ अपनी इस किताब व्हाई हैज नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर के थ्रू। सो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक। दोस्तों डॉक्टर जूली स्मिथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक सिंपल और प्रैक्टिकल किताब लिखी है मेंटल हेल्थ को लेकर। इस किताब की बेहतरीन बात है इसकी प्रैग्मेटिक अप्रोच, जिसको फॉलो करके आप ज़हनी तौर पर एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं। डॉक्टर जूली का मानना है कि सारी गेम स्टार्ट होती है हमारी सोच से, हमारी थॉट से। ये सोच ही है जो हमारे मूड को, इमोशंस को, फिजिकल सेंसेशंस को और बिहेवियर को ट्रिगर करती है। इसको आप कुछ यूं समझें, आपके मूड खराब होने की या लो मूड की कहानी शुरू होती है आपकी सोच से, यानी कि आपकी थॉट से, जिसमें आपको लगता है कि आपके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता एंड यू थिंक दैट आई एम सच अ लूजर। इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपके इमोशंस ट्रिगर होते हैं, जिसमें आप लो मूड और उदासी का शिकार हो जाते हैं। इन इमोशंस का इंपैक्ट होता है आपकी फिजिकल सेंसेशंस पे, जिसमें आपकी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है, आपको लेथार्जिकनेस फील होती है, आप सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और कभी कभार आपकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या आप बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं। और इन फिजिकल सेंसेशंस का इवेंचुअल इंपैक्ट होता है आपके बिहेवियर पे, जिसमें आप अपने आसपास के लोगों से विड्रॉ हो जाते हैं, अपने दोस्तों यारों से दूर हो जाते हैं, अपनी जिंदगी के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स पर काम करना छोड़ देते हैं और इस लो मूड की भूल भुलैयों में खो के रह जाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपका मूड हर वक्त अच्छा रहे और आप खुश रहें। नो वन स्टेज हैप्पी ऑल द टाइम, लेकिन इसको टैकल करने के लिए आपके पास सिचुएशनल अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब आपको बुरे ख्यालात आ रहे हो या आपका मूड खराब हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे। व्हाट वर योर थॉट्स एट दैट टाइम? जब आपने लो फील करना शुरू किया तो आप क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे थे? व्हाट वाज योर गो टू रिस्पॉन्स? यूजुअली जब हम लोगों का मूड खराब होता है तो हम लोग ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, मोबाइल या टीवी घंटों देखते रहते हैं, कुछ लोग ड्रग्स या अल्कोहल का सहारा लेते हैं। इसकी वजह यह है कि दीज एक्ट एज क्विक फिक्सेस, क्योंकि ये हमारी नेचर का हिस्सा है कि हम लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि साइकोलॉजिकल बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हमेशा उस डिसऑर्डर को, उस मेंटल इलनेस को आपने जड़ से निकालना है, अदरवाइज इट विल क्रीप इन अगेन। इसके अलावा मूड खराब होने के या लो मूड के और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है माइंड रीडिंग। इन अगले कुछ पॉइंट्स को आपने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि इससे आप रिलेट भी कर पाएंगे। माइंड रीडिंग में हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगला बंदा क्या सोच रहा है और क्या फील कर रहा है हमारे बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और उसने आपको कॉल नहीं की तो आपको लगेगा कि वो आपसे नफरत करती है, इसी वजह से वो आपको कॉल नहीं कर रही। या आपके माँ बाप ने आप पर तवज्जो नहीं दी तो आपको लगेगा कि ये आपको पसंद ही नहीं करते। इसी तरह लो मूड होने की वजह से एक और थॉट बायस हम में आता है, जिसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। इसमें आप अपनी जिंदगी के किसी एक बुरे इवेंट को अपनी पूरी लाइफ के ऊपर तारी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम में फेल हो जाएं तो आपको लगेगा कि आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई है, मेरा मुस्तकबिल रुइन हो गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन आपका जहन एक ऐसी खतरनाक चीज है जिसको अगर आपने सही तरीके से टेम नहीं किया तो ये आपको इसी तरह की सोच रीइंफोर्स करवा करवा के पागल कर देगा। इसके बाद बारी आती है इमोशनल रीजनिंग की, जिसमें आपको लगता है कि जो आप फील कर रहे हैं वही सच है। आपको लगेगा आप अच्छे पेरेंट नहीं हैं, अच्छे बेटे नहीं हैं, अच्छी बेटी नहीं है, अच्छे स्टूडेंट नहीं है, अच्छे एम्प्लॉय नहीं है, और यही इवेंचुअली आपकी रियलिटी बन जाएगी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बायस जो हम लो मूड की वजह से डेवलप करते हैं उसको कहते हैं ऑल और नथिंग थिंकिंग। या तो सब कुछ या तो कुछ भी नहीं।
अगर एग्जाम में मेरे 95% नहीं आए तो ये मेरे लिए एक फेलियर है। अगर मैं पार्टी में परफेक्ट और खूबसूरत तरीन नहीं लगी तो मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगी। अब इस मूड और गलत ख्यालात को टैकल करने के भी दो फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला ये कहता है कि सेंसेशंस एंड थॉट्स आर लाइक सर्वेंट्स, दे कम व्हेन यू वांट देम टू कम। दूसरा फार्मूला ये कहता है कि आप अपनी सोच को, अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन कंट्रोल इज व्हाट यू डू वंस दे अपीयर। एक तरीका ऐसा है जिससे आप अपनी नेगेटिव सोच से फासले इख्तियार कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज मेटाकॉग्निशन। इसका मतलब है थॉट्स अबाउट योर थॉट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की थी जब मैंने द अनटेथर्ड सोल का रिव्यू किया था। आप मेरे वीडियो आर्काइव्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें बेसिकली होता यह है कि जो भी आपकी सोच होती है उसको आप अपने से अलग करके सोचते हैं, उसके बारे में उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं समझते, बल्कि यू स्टेप बैक एंड ऑब्जर्व दीज थॉट्स। ऐसा करने से ये जो नेगेटिव सोच होती है ना दोस्तों, ये आपके ऊपर अपनी पावर लूज कर जाती है, एंड यू गेट टू चूज हाउ यू रिस्पॉन्ड टू देम। इसको अपनी जिंदगी में जरूर ट्राई कीजिएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आपकी जिंदगी को बहुत आसान कर देगा। एक और वर्स्ट मेंटल ब्लॉक जो हमें डिस्टर्ब करता है उसे रूमिनेशन कहते हैं। इट इज लाइक अ थॉट्स वॉशिंग मशीन, चर्निंग थॉट्स ओवर एंड ओवर। जिस तरह एक वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े घूमते रहते हैं, इसी तरह ये रूमिनेशन हमारे दिमाग में इस तरह की गलत सोचों को घुमाता रहता है, हमें पागल करके रख देता है, हमारी जिंदगी की ओरिएंटेशन बदल देता है और हम एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब इसको टैकल करने के लिए आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप लम्हे मौजूद यानी प्रेजेंट में होते हैं। यू आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट। इसमें आप अपने माजी या मुस्तकबिल के बारे में सोचने की बजाय अपने हाल में मौजूद होते हैं। यू आर अवेयर ऑफ योर थॉट्स, योर इमोशंस एंड योर फीलिंग्स, जो कहीं ना कहीं आपके लो मूड को एलिमिनेट करने में मदद करता है। दोस्तों, आप लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी टीवी पे बॉक्सिंग मैच जरूर देखा होगा। आपने नोटिस किया है कि जब राउंड खत्म होता है तो बॉक्सर अपने रिंग में चला जाता है और वहां पर उसका कोच उसको मोटिवेट करता है, उससे ऊंची आवाज में बात करता है, उसको चीयर करता है। इसको कंपैशन कहते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में लो मूड, डिप्रेशन और एंजाइटी को फाइट करना है तो आप सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करें। सेल्फ कंपैशन का मतलब है अपना पर्सनल चीयर लीडर बन जाना, अपने आप को इंकरेज करना, मोटिवेट करके रखना, नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचना, प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखना, इरादे बुलंद रखना और अपने जहन में सिर्फ पॉजिटिव चीजों को एंट्री देना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको फॉलो करके आप अपने मूड को अपलिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, स्लीप, रूटीन, न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन कनेक्शन। हम लोग अपनी जिंदगी में अलग अलग इमोशनल पेन और ग्रीफ से गुजरते हैं। हमारे किसी करीबी की डेथ हो जाना, डाइवोर्स हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, कोई मॉनेटरी लॉस हो जाना या हेल्थ हैजर्ड हो जाना। ऐसी सिचुएशन में कभी भी अपने इमोशन को ब्लॉक ना करें। इनिशियली आप डिनायल फेज में होंगे, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, बट एज टाइम मूव्स ऑन इट विल हील योर वुंड और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो जाएगी। बस आपने वक्त के साथ अपने आप को मजबूत करते रहना है। अब दोस्तों, बात करते हैं सेल्फ डाउट की। यह भी हमारी मेंटल हेल्थ को सिवियरली इंपैक्ट करता है। स्पेशली क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल हमारे अंदर सेल्फ डाउट को ओरिजिनेट करते हैं। हमारा अपने आप के ऊपर से कॉन्फिडेंस उठ जाता है। जब लोग हमारी टांगें खींचते हैं, हमें क्रिटिक करते हैं, तो ये हमें बहुत बुरा लगता है। बुरा लगने से और जो बदतरीन चीज है वो ये है कि ये सब कॉन्शियसली हमारे कॉन्फिडेंस को इंपैक्ट करता है। हमारा अपने ऊपर से एतमाद उठ जाता है। जो चीजें हमारी स्ट्रेंथ होती हैं, जो हम बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं, उनको भी सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते। सेल्फ डाउट इतनी बदतरीन चीज है। इसको टैकल करने के लिए अपने अंदर सेल्फ वर्थ को नर्चर करें, रेजिलियंस हासिल करें, परसिवियर करें। डीप इनसाइड द कोर ऑफ योर हार्ट आपको अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं, वो एबिलिटीज हैं, वो कैपेबिलिटीज हैं जो आपको जिंदगी में आगे लेके जाएंगी। ऐसा करने से ये जो हमारा सेल्फ डाउट का नेगेटिव स्पाइरल होता है ना दोस्तों, इससे आप इजीली बाहर आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप सोशल कंपैरिजन में पड़ गए, दुनिया वालों की बातें सुनने लग गए, तो ये ऐसी रूथलेस दुनिया है कि आपको किसी हाल पे नहीं छोड़ेगी। आखिर में दोस्तों, बात करते हैं डर यानी फियर की, जो हमारी सर्वाइवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम किसी सर्वाइवल सिचुएशन में होते हैं तो द सिस्टम ऑफ फियर वर्क्स रियली वेल टू कीप अस सेफ। लेकिन ये डर जब हमें हमारी रूटीन जिंदगी में तंग करने लगता है तो इट टर्न्स इनटू एंजाइटी।
हर वक्त एक खौफ की कैफियत रहती है, एक डर लगा रहता है कि अभी हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। बहुत से लोग पेरिनियल एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और उस डर को अवॉइड करने के लिए एक्सट्रीम लेंथ तक चले जाते हैं। यूजुअली जब हम लोग एंग्शियस होते हैं तो हमारी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में एक ठंडा शावर लें, डीप ब्रेथ्स लें, अपनी बॉडी को काम डाउन करें। एंग्शियस थॉट्स को अवॉइड करने के लिए हमेशा मूवमेंट में रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात कहता हूं कि एक्शन क्योर्स फियर। अगर आप जिंदगी में मूवमेंट में रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते रहेंगे, तो आपका आहिस्ता आहिस्ता डर खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी और आपका माइंड मुसलसल किसी न किसी चीज में कंज्यूम रहेगा। इसका बेस्ट तरीका यह है कि अपनी जिंदगी के कुछ गोल्स बनाएं, कुछ एम्बिशंस बनाएं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाएं और उनको पूरा करने के लिए सरपट उनके पीछे दौड़ना शुरू कर दें। दोस्तों, मेंटल हेल्थ इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। स्पेशली ये जो सोशल मीडिया है, इसने हमारे जहनों को मजीद माऊफ कर दिया है। हर वक्त हमारे जहन पर लाखों स्टिमुलाई अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जिंदगी में पॉज नहीं मिल रहा। इस पॉज ना मिलने की वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का हम लोग शिकार भी हो रहे हैं। सो दोस्तों, मेरी इसमें पर्सनल एडवाइस ये है कि अपनी जिंदगी में पॉज लगाएं, कुछ प्रिंसिपल्स बनाएं, अपनी जिंदगी को एक रूटीन के हिसाब से गुजारें। इफ यू फॉल प्रे टू द बैंड वैगन, देन यू विल फॉल डाउन। कोशिश करें कि सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स पर नहीं, बल्कि अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने रूल्स और रेगुलेशंस पर जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर आप सोसाइटी के चक्कर में पड़ गए तो ये सोसाइटी आपको एक पल का भी ज़हनी सुकून लेने नहीं देगी, एंड दैट्स नॉट व्हाट यू वांट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।